आज सुबह खबर आई थी मेक इन इंडिया की, बड़ी खबर थी। उसको प्रोग्राम को लॉन्च करके पीएम अमेरिका चले गए, लेकिन फिर खबर आई ब्रेक इन महाराष्ट्र। एक नहीं दो रिश्ते टूटे, और इत्तेफाक कहिए या कुछ और, 25 साल का ये पुराना बीजेपी शिवसेना का रिश्ता 25 तारीख को ही टूटा। और दूसरी जो टूटने की खबर थी वो कांग्रेस एनसीपी की तरफ से आई। वजह जो भी रही हो, लेकिन अब ये चारों दल अलग अलग विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर चुके हैं। तो महाराष्ट्र में आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। बीजेपी शिवसेना के बीच तालमेल की सारी बैठकें बेनतीजा रही। दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। इस टूट के लिए शिवसेना ने बीजेपी को दोषी ठहराया। दोस्ती में दरार इधर कांग्रेस और एनसीपी में भी पड़ गई। एनसीपी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले अब चुनाव मैदान में उतरेगी। जो नेता एक दिन पहले तक शिवसेना से चुनावी बैठकें कर रहे थे, आज मुंबई में उसी दोस्ती के खात्मे के लिए एक साथ पहुंचे। 25 साल की दोस्ती आखिरकार सीट और सियासत की जमीन पर स्वाहा हो गई। कई दिनों से सीटों को लेकर शिवसेना के रुख से परेशान बीजेपी ने शाम के ठीक 6:30 बजे के करीब इस दोस्ती को अपनी तरफ से फाइनल सलाम नमस्ते कर दिया। अब बीजेपी उस शिवसेना से अलग चुनाव लड़ेगी जो पिछले 2.5 दशक से महाराष्ट्र में सबसे पक्की सहयोगी रही थी। पिछले कई दिनों से हम लोग इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार यह ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। उद्धव ठाकरे दरअसल 151 सीटों से कम पर राजी नहीं थे और अपनी राजनीतिक उड़ान में उन्होंने 4 छोटे दलों को सिर्फ 7 सीटों का ऑफर दिया। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। गठबंधन तोड़ने के पीछे बीजेपी ने दलील देते हुए कहा कि शिवसेना ने सीटों को लेकर कभी भी लचीलापन नहीं दिखाया। यहां तक कि शिवसेना मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़ी रही। यहां तक कि छोटे सहयोगियों को भी उद्धव ने अकेले छोड़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना बार बार शब्द बदलकर एक ही प्रस्ताव भेजती रही। अब ना तो बातचीत के लिए वक्त बचा था और ना ही कोई रास्ता निकल रहा था। बीजेपी ने अब सारे छोटे सहयोगी दलों को अपनी तरफ समेटकर शिवसेना को सबसे तगड़ा झटका भी दिया। इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। पर्चा भरने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। हालात को देखते हुए शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रखी थी। अंदेशा था कि उद्धव ठाकरे की सीटों की जिद के आगे इस गठबंधन का ऐसा ही हश्र होगा। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो सिर्फ बीजेपी शिवसेना नहीं, कांग्रेस एनसीपी का भी गठबंधन टूटा और इसी से एक बड़ी खबर जुड़ी आ रही है। एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया है। चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी गई है समर्थन वापसी की। इसका जिक्र अजीत पवार पीसी में ही कर चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उनका अगला कदम यही होगा कि वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और अब गठबंधन टूटने के जो साइड इफेक्ट है वो दिखाई देने लगे हैं। इधर एनडीए गठबंधन टूटने पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी ओम माथुर से बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। तो आखिरकार शिवसेना बीजेपी का पिछले 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है और बीजेपी का यह कहना है कि शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया जिससे सबका न्याय हो और बीजेपी को उनका अपना हिस्सा मिल सके। और खुद ही आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दी कि यह गठबंधन अब टूट चुका है।
शिवसेना अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, क्या कारण थे गठबंधन तोड़ने के? हमारे साथ है ओम माथुर जो बीजेपी के चुनाव के प्रभारी है महाराष्ट्र के। माथुर साहब, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुना है, लेकिन क्या ऐसा था कि पहले से तैयारी थी आपकी कि गठबंधन अब नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल पहले से तैयारी नहीं थी। पार्टी की पूर्ण इच्छा थी कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें और हम लोगों ने पूरा प्रयत्न किया। पर्टिकुलर माई सेल्फ तो मैं हर स्टेप पर उनको समझाने का प्रयत्न किया। जब गठबंधन होता, इस बार देखिए लोकसभा से पहले हमारे साथ और छोटे 4-5 दल जुड़े जिनका खुद का अपना वजूद है। उन्होंने पूरी ताकत से मिशन 272 पूरे करने के लिए ताकत लगाई। तो हमारे मन में थी कि उनका भी सम्मान रखें, वो हमारा अलायंस है, वो हमारी महायुति में जुड़े हैं, तो उनको भी पूरा अपना हिसाब मिले, जो उनकी इच्छा है उनके अनुसार उनको भी उसका हिस्सा मिले। आप तो अपना हिस्सा मांग रहे थे ना, आपको लग रहा था जो अब तक आपको हिस्सा मिला है गठबंधन में वो सही नहीं है, आपको लग रहा था कि आपका हिस्सा बढ़ा के चाहिए? नहीं, हमारा हिस्सा बढ़े नहीं बढ़े, बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ने तक की थी। बेसिक बात आखिर में अड़ गई कि अलायंस को कितना दिया जाए, बाकी अलायंस को। चुनाव के बाद अगर लगे आपको कि शिवसेना का साथ जरूरी है सरकार बनाने के लिए, तो आप क्या दोबारा उनके साथ पास जाएंगे? उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो पुरानी मित्रता याद दिलाएंगे? देखिए, जिस प्रकार का देश का माहौल है, जनता वर्डिक्ट दे चुकी है, जनता का पूरा मूड है और महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र चाहती है और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर के सरकार बनाएगी। आप कहते हैं कि आप अकेले के बलबूते पर आ जाएंगे, आप बाकी घटक दलों को साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का माहौल जो भी है, कभी भी राजनीति में किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो स्वाभाविक चॉइस आपका तो शिवसेना ही रहेगा या बाकी पार्टियों से भी बातचीत की जा सकती है? देखिए, राजनीति में कब कौन साथ आता है, कब कौन साथ छोड़ता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। दुख की बात है क्योंकि हम सभी चाहते थे कि एक समझौता हो। काश 300 सीट्स थे तो शायद ये 8 गठबंधन बरकरार रहती, लेकिन जहां तक मांग की बात है तो हर एक राजनीतिक दल का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है, वहां एक लेजिटिमेट मेरिट के आधार पे जिस चीज की चर्चा होती है वो चर्चा के नजरअंदाज न करते हुए कार्यकर्ता और नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है और मैं मानती हूं कि वो पार्टी के हित में होगा। अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई के रोल में रहती थी, लेकिन मोदी लहर में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी को छोटा भाई बनना मंजूर नहीं था। बीजेपी ने समझौते की शुरुआत बराबरी के साथ की, लेकिन शिवसेना अपना कद कम करने को तैयार नहीं हुई। दोनों ओर से फॉर्मूला का जो खेल है वो भी लंबा खेला गया, लेकिन 25 साल की दोस्ती पर तलखी हावी होती चली गई। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। केंद्र में ऐतिहासिक जीत के साथ मोदी की सरकार बनते ही महाराष्ट्र में बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। 25 साल पुराना गठबंधन जब सीटों पर समझौते को लेकर बार्गेनिंग टेबल पर आया तो बीजेपी ने तोल मोल बराबरी के साथ शुरू की। बीजेपी ने जो फॉर्मूला सुझाया उसमें खुद के लिए 135 सीटों की मांग की और पार्टी ने शिवसेना के हिस्से में भी 135 सीटें रखी। बाकी 18 सीटें दूसरे सहयोगियों के खाते में डाली गई। मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी ने जो फॉर्मूला सुझाया उसके मुताबिक जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, मुख्यमंत्री उसी पार्टी के होंगे। शिवसेना ने बीजेपी के फॉर्मूले को खारिज कर दिया और मिशन 150 के साथ अपना नया फॉर्मूला आगे बढ़ाया। पार्टी ने अपने लिए 151 सीटें रखी, जबकि बीजेपी के लिए 119 सीटें छोड़ी। 18 सीटें बाकी सहयोगियों को दी गईं। शिवसेना ने अपने फॉर्मूले में मुख्यमंत्री के पद को भी अपने पाले में डाल दिया। बीजेपी और शिवसेना में सीटों को लेकर लगातार खींचतान चलती रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई पहुंचकर 2 कदम हम बढ़ें 2 कदम वो बढ़े के मंत्र के साथ थोड़ा झुकने का संकेत भी दिया, लेकिन शिवसेना 151 सीटों से टस से मस नहीं हुई। समझौते के आखिरी दौर में शिवसेना ने ठाकरे खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी आदित्य ठाकरे को भी मैदान में उतारा, लेकिन समझौते पर सस्पेंस बना रहा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को आखिरी फॉर्मूला उछाला, लेकिन इस फॉर्मूले में भी शिवसेना 151 सीटों पर अड़ी रही।
अलबत्ता बीजेपी को सहयोगियों के खाते से कुछ ज्यादा सीटें देने पर सहमत हो गई, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में आया बीजेपी का एक और फॉर्मूला, जिसमें बीजेपी ने अपने खाते में 127 सीटें रखी। शिवसेना के लिए 147 छोड़ी गई और बाकी सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई। बीजेपी को लगा कि शिवसेना 4 सीट कम करके मान जाएगी। अमित शाह खुद समझौते पर आखिरी मुहर लगाने के लिए आने वाले थे, लेकिन जब शिवसेना से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो गुरुवार सुबह ही बीजेपी अध्यक्ष ने मुंबई का दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद साफ हो गया कि बीजेपी और शिवसेना 25 साल पुराना गठबंधन खत्म हो चुका है। सिर्फ ऐलान बाकी है, और जब शिवसेना नेता दिवाकर राउते ने बीजेपी को धमकी दी तो सस्पेंस से पर्दा हट गया। अब इससे आगे चर्चा शाम होते होते बीजेपी ने इसका ऐलान भी कर दिया। अमृता के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। हम लोग अपना उधर कांग्रेस एनसीपी भी बीजेपी शिवसेना के रास्ते पर चल पड़ी। एनसीपी ने थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद उनका बयान आया और अब वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, इसका ऐलान कर दिया। कल रात को जब कांग्रेस की पहली सूची जब जारी हुई, उसमें उन विधानसभाओं का भी उसमें समावेश था जिसमें हमारी उनकी औपचारिक बातचीत जारी थी, और इसलिए इस तरह से ये बात टलते गई, कोई फैसला होते नहीं रहा है, और इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। एनसीपी नेता तारिक अनवर का दावा है कि चुनाव के बाद भी उनकी पार्टी किसी सांप्रदायिक पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। डील नहीं है, और जब से एनसीपी बनी है तब से लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहे हैं, और हमारी पॉलिसी भी रही, नीति भी रही। कोई सवाल नहीं उठता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा उनका बहुत ही विचारिक मतभेद है। हम उसको एक सांप्रदायिक पार्टी मानकर चलते हैं, और सांप्रदायिकता से किसी भी प्रकार से हम समझौता। प्रधानमंत्री मोदी भी सांप्रदायिक हैं? बिल्कुल, हम समझौता नहीं कर सकते।